हाय गाइस, वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि VFX क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताया था। तरीके से मैं बता रही हूँ कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से सीख सकें, और प्रैक्टिकल मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं थ्योरी के रूप में बता रही हूँ सब कुछ। तो उसको आप अच्छे से देखें, समझें, और उसके बाद आप सब कुछ बड़ा ही स्मूथली बना सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि VFX क्या होता है, लेकिन आज है कि VFX बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर VFX बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सही सॉफ्टवेयर और सही सिस्टम सेटअप। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्री में VFX सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना और सिस्टम को सही तरीके से सेट करना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर मिनिमम सिस्टम बिगिनर्स फ्रेंडली होता है, जो कि उसके लिए है कि जो रैम है वो 8 GB बेस्ट होती है, यानी कि 8 GB से 16 GB बेस्ट होती है। प्रोसेसर Ryzen 5, स्टोरेज SSD हो तो बहुत अच्छा, और ग्राफिक कार्ड यानी कि ऑप्शनल है, लेकिन हेल्पफुल है कि अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तब भी आप सीख सकते हैं, घबराइए मत। तो यहाँ पर अब फ्री VFX सॉफ्टवेयर लिस्ट इस प्रकार से है, जो कि ब्लेंडर है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि 3D एनिमेशन, VFX, CGI, शॉर्ट फिल्म्स, बॉल थ्रो, स्टैचू इफेक्ट्स। ब्लेंडर पूरी तरह फ्री है और हॉलीवुड लेवल का सॉफ्टवेयर है, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें आफ्टर इफेक्ट्स के लिए जो कि ऑप्शनल है, उसमें कंपोजिटिंग, ग्लोफायर, एनर्जी इफेक्ट्स, फाइनल सिनेमैटिक लुक। अगर आपके पास आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है तो भी ब्लेंडर से शुरुआत कर सकते हैं। अब मोबाइल यूजर्स के लिए यहाँ बोनस में मैं बता रही हूँ जो भी है, कि आप उसके लिए कैपकट और अलाइट मोशन, जो मोबाइल से भी VFX शॉट्स पॉसिबल हैं, तो उनको यूज कर सकते हैं। ब्लेंडर कैसे इंस्टॉल करते हैं हम, तो सबसे पहले आप गूगल में जाकर ब्लेंडर ऑफिशियल साइट पर जाएं और डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन पर चूज करें, सेलेक्ट करें, और नॉर्मल इंस्टॉल जैसे कि नेक्स्ट फिनिश आता है उस तरीके से आप करते जाएं। वहीं डेस्कटॉप आइकन चेक जरूर कर लें, यानी कि डेस्कटॉप में होगा तो वो और भी बेटर काम करेगा। तो इंस्टॉलेशन के बाद पहली बार ओपन करते समय थोड़ा टाइम लग सकता है, जो कि नॉर्मल है। अब यहाँ पर ब्लेंडर फर्स्ट ओपन सेटिंग्स जान लेते हैं। इसकी सेटिंग जो कि इम्पोर्टेंट सेटिंग है, यहाँ लैंग्वेज इंग्लिश रखनी है आपको, सेलेक्ट लेफ्ट क्लिक करना है और सेव प्रेफरेंसेस करना है। इन सेटिंग्स से सीखना आसान हो जाएगा। अब यहाँ आपने VFX सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीख लिया, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि VFX आखिर काम कैसे करता है। एक साधारण सा वीडियो कैसे एकदम सिनेमैटिक और मैजिकल बन जाता है। VFX का पूरा वर्कफ्लो, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, और साथ में शूटिंग से लेकर फाइनल आउटपुट तक का सफ़र, और बिगिनर्स को प्रैक्टिस कैसे शुरू करनी चाहिए। अगर आप सच में VFX सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो प्लानिंग और कंसेप्ट, तो सबसे पहले प्लानिंग और कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर VFX का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप होता है प्लानिंग। बिना प्लानिंग के किया गया VFX कभी अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले ये तय किया जाता है कि सीन में दिखाना क्या है, कौन सी चीज़ रियल है और कौन सी VFX से बनेगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी सीन में इंसान के हाथ से बिजली निकल रही है तो बिजली असली नहीं होगी, वो VFX से बनेगी। इस सेटअप के हिसाब से स्क्रिप्ट, शॉर्ट लिस्ट और आइडिया डिसाइड किया जाता है।
शूटिंग जो कि VFX के हिसाब से शूटिंग चलेगी। VFX के लिए शूटिंग नॉर्मल शूटिंग से थोड़ी अलग होती है। शूटिंग के समय ध्यान रखा जाता है कि कैमरा स्टेबल हो, लाइटिंग सही हो, बैकग्राउंड साफ हो। कई बार ग्रीन स्क्रीन या सिंपल वॉल का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए, अगर शूटिंग गलत है तो बाद में कितना भी अच्छा VFX कर लो, लेकिन रिजल्ट खराब ही आएगा। तो ये उसके बाद स्टेप 3 में चलते हैं। तो वहाँ एडिटिंग की शुरुआत शूटिंग के बाद आता है, और एडिटिंग का स्टेज सबसे पहले रॉ फुटेज को सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट किया जाता है, जैसे एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो भी होता है। यहाँ अनवांटेड पार्ट्स कट किए जाते हैं और बेसिक टाइमिंग सेट की जाती है। ये स्टेज फाउंडेशन की तरह होती है। यहीं से VFX की असली शुरुआत होती है। यहाँ पर अब स्टेप 4 है जो कि VFX ऐड करना होता है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि VFX डालेंगे हम, और इस स्टेज पर फायर इफेक्ट्स, लाइटिंग, एनर्जी, पार्टिकल्स, मैजिक इफेक्ट्स ऐड किए जाते हैं। ध्यान रहे, ज़्यादा इफेक्ट्स डालना जरूरी नहीं होता, लेकिन सही टाइम पर सही इफेक्ट्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं। बिगिनर्स अक्सर यही गलती करते हैं कि ओवर VFX कर देते हैं, जो कि सही नहीं होता। नंबर 5 स्टेप है जो कि ट्रैकिंग और मास्किंग होता है। रियलिस्टिक VFX के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, ट्रैकिंग और मास्किंग। तो यहाँ पर सही तरीके से ट्रैकिंग और मास्किंग करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा ट्रैकिंग और मास्किंग। ट्रैकिंग से इफेक्ट्स कैमरा मूवमेंट के साथ मूव करते हैं, और मास्किंग से अनवांटेड एरिया को हाइड किया जाता है। ये थोड़ा प्रैक्टिस में से आता है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। और लेकिन यही चीज़ VFX को प्रोफेशनल बनाती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। स्टेप 6 जो कि कलर ग्रेडिंग होता है। VFX पूरा होने के बाद आता है कलर ग्रेडिंग। अब कलर ग्रेडिंग से वीडियो सिनेमैटिक लगता है, इफेक्ट्स नेचुरल दिखते हैं और मूड क्रिएट होता है। बिना कलर ग्रेडिंग के VFX अधूरा है। बिगिनर्स के लिए प्रैक्टिस टिप्स जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो शुरुआत सिंपल इफेक्ट्स से करें और रोज प्रैक्टिस करें। अब ये 5 से 10 सेकंड के क्लिप्स के लिए 1 इफेक्ट्स एट ए टाइम मूव्स देखकर ये सोचिए कि ये इफेक्ट्स कैसे बनाया गया होगा। यही सोच आपको VFX आर्टिस्ट बनाएगी। आज आपने सीखा कि VFX कैसे काम करता है, और प्लानिंग से लेकर फाइनल आउटपुट तक। अगले वीडियो यानी कि कल के वीडियो में होगा, आप सीखेंगे कि बिगिनर्स के लिए बेस्ट VFX सॉफ्टवेयर और टूल्स। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं कल के एपिसोड में, कल के ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और अपना स्किल को निखारिए। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।